नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात। ये देखिए अनुपात समानुपात का ही भाग है। अनुपात समानुपात में आप पढ़ते थे या फिर ये मान लीजिए एक आदमी एक दिन में एक रोटी खाता है। एक आदमी एक दिन में एक रोटी खाता है या एक कार्य करता है, तो 10 आदमी कितनी रोटी खाएंगे? 10 आदमी 10 रोटी खाएंगे। ये मतलब हुआ। या मैं उल्टा बोलूं कि 20 आदमी एक दिन में 20 रोटियां खाते हैं, 20 कार्य करते हैं, तो एक आदमी कितना कार्य करेगा? 20 को आप 20 से भाग करोगे तो आप कहोगे कि सर एक रोटी खाए। यही मतलब हुआ। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अब आप यहां पर भी यही करते हैं कि 20 को 20 से भाग कर देते हैं और कहते हैं कि एक दिन में करेगा। भाई अगर प्रैक्टिकली सोचो कि आपको अपना कोई मकान बनवाना है, आपने 20 मजदूर काम पे लगाए, उन्होंने कहा कि सर आप आपको 20 दिन में मकान बना करके दे दें। पता चला अगले दिन की एक ही मजदूर आया, 19 गायब हो गए। तो क्या वो अकेला मजदूर, अब आपके अनुसार तो एक दिन में बनाना चाहिए, क्या अकेला मजदूर एक दिन में पूरी बिल्डिंग बना सकता है, पूरा घर बना सकता है? नहीं बना सकता ना। 20 दिन में भी नहीं बना सकता, 20 से ज्यादा ही लेके जाएगा ना, क्योंकि जब 20 आदमी थे तब 20 दिन लग रहे थे। आदमी हमने कम कर दिए तो दिन क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे तो देखो मैंने भाग किया था और यहाँ मुझे करना पड़ेगा गुणा। यानी अगर अकेला आदमी है तो उसको वो घर बनाने में 400 दिन लगेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कहां पर तो भाग करना है और कहां पर गुणा करना है? तो उसके लिए नोट करके एक लाइन लिख लीजिए। यदि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि बढ़ती है अथवा एक राशि के घटने से दूसरी राशि घटती है, तब हमें सदैव भाग करना है। भाग करना है। If on increasing one value, other value increases, or on decreasing one value, other value decreases,
then we have to divide always. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये पहले 20 आदमी थे, ये 20 कार्य था, W का मतलब वर्क। अब एक आदमी तो कार्य एक, इसी को मैं एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूं कि पहले M1 आदमी थे, कार्य कितना था W1, अब M2 आदमी हो गए तो कितना कार्य करेंगे W2। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। इसमें अगर आप डायरेक्ट ये वैल्यू रखेंगे, M1 की जगह 20 रख दो, W1 की जगह 20 रख दो, M2 की जगह 1 रख दो, तो आपका W2 निकल के आ जाएगा। तो W2 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यहां से भी आपने 1 निकाला, मैंने यहां से भी 1 निकाल दिया। ठीक है। दूसरा, अब इधर क्या करना है, इधर भी नोट करके लिख लीजिएगा। यदि एक राशि के बढ़ने से यदि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घटती है, दूसरी राशि घटती है, अथवा एक राशि के घटने से दूसरी राशि बढ़ती है, तब हमें सदैव गुणा करना है। If on increasing one value, other value decreases, or on decreasing one value, other value increases, then we have to multiply. तो यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको कह सकते हो M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्रॉस चेक करना चाहो तो कर लीजिए। M1 की जगह पहले कितने आदमी थे, 20, और दिन कितने ले रहे थे, वो 20। M2 की जगह आदमी कितने हो गए, 1, और D2 निकालना है। तो यहाँ से D2 क्या आ गया, 400 दिन आ गए। और यहाँ पे भी मैंने आपको यही समझाया, 400 दिन। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। अब ध्यान से सुनिए, दिन क्या है, एक तरीके से समय है। दिन क्या है, समय है। और घंटे भी क्या है, समय है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, एक आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, तो वहां उसने घंटे भी दे दिए और दिन भी दे दिए। तो जब दिन समय है तो घंटे भी समय है, तो इसलिए जहां घंटे लिखे होंगे वहीं दिन भी लिखे होंगे।
तो इसी को मैं लिख सकता हूं M1D1H1, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, M2D2H2। सुना है ना MDH मसाले, तो MDH मसालों के नाम से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो आप। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला देखो, पहले और दूसरे फॉर्मूले को मैं मिक्स कर रहा हूं। M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2। ये पहले और दूसरे फॉर्मूले को मैंने मिक्स किया, तो ये बन गया आपका चौथा फॉर्मूला। अब आप पहले और तीसरे फॉर्मूले को मिक्स कर दीजिए, तो M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। ये बन गया आपका पांचवा फॉर्मूला। बस ये समझ लीजिए, ये नोट कर लीजिए, यही यूज होगा पूरे चैप्टर में।